तो हेलो भाई लोग, कैसे हो सारे। देखो, हॉरर इंसिडेंस तो सबके साथ होता है, पर एक इंसिडेंस फिर से मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था। मतलब हमारे दूसरे तीसरे दोस्त था, एक था खास, उसके साथ हुआ था। तो सुनो क्या हुआ था उसके साथ। तो भाई लोग मतलब मैं था कम से कम 1-2 साल की बात है ये पुरानी। मतलब मैं मेरे 2 भाई थे और एक और लड़का था। वो मतलब गली का बंदा था, उसका नाम था शिवम। हम तीन भाई थे। हम घर में मतलब बैठ के टीवी देख रहे थे आराम से। और जो मतलब गली का बंदा था शिवम, उसके गाँड में मतलब बहुत चुल मस्ती है। वो हमें डराने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हम डरे नहीं। पर एक बार पता नहीं कैसे वो, मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले शुरू से आपको स्टोरी सुनाता हूँ। बाज़ार का टाइम था, मतलब फ्राइडे था, हमारे यहाँ शुक्र बाज़ार लगती है। तो फ्राइडे में मम्मी मम्मी पापा सब बाज़ार गए थे। मैं मेरे 2 भाई थे, वो घर में थे। तो हम आराम से टीवी देख रहे थे। फिर मतलब गली का बंदा शिवम, मैं गली का बंदे नहीं बोलूँगा, मैं नाम लूँगा शिवम, तो आप समझ जाना। तो शिवम बार बार हमारी घर की लाइट बंद खोल बंद खोल बंद खोल करके जा रहा था, बार 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 बार। मैंने उससे बोला, ओए मत कर भाई, मत कर तू, ये मुझे पता है शिवम, सुधर जा। फिर मैंने उससे बोला, ठीक है भाई, अब से नहीं करूँगा। शिवम बोल रहा, ठीक है अब नहीं करूँगा। फिर मैंने बोला ठीक है। फिर 4 बार उसने लगातार यही काम करा। फिर लास्ट बार उसने नहीं करा, क्योंकि उसकी मम्मी ने डांट वाट के मतलब घर घर बुला लिया था। फिर लास्ट टाइम उस मतलब एकदम से लाइट बंद हो गई और एकदम से खुल गई। मैंने बोला तू मानेगा नहीं, तू मतलब आदत से मजबूर है। फिर उसने बोला, अबे इस बार लग रहा है वो उसने नहीं करा होगा। मेरे भाई ने बोला, इस बार उसने नहीं करा होगा, एक बार मैं देख कर आता हूँ। फिर मैं देखने गया। उसके घर में मतलब कुंडे लग रखे थे, ऐसा लग रहा था वो सब सो गए हैं, पता नहीं किसने बंद करी है लाइट। फिर बाद में मैंने उससे बोला अपने भाइयों से, भाई देखिए ऊपर कुछ कपड़ा सा लटक रहा है लाल कलर का। फिर मेरे भाई ने बोला, अबे कुछ चुन्नी होगी यार, कपड़ा पड़ा होगा, छोड़ना उसको, आ तू घर में टीवी देख। मैंने बोला चल टीवी देखते हैं। फिर हम जैसे टीवी देखने लग गए तो वहाँ पे एकदम से लाइट बंद खोलने होगा। भाई हमारी पूरी एकदम गाँठ फट गई। हम बोल रहे भाई क्या हो रहा है ये अपने आप ही। भाई बोल रहा है कुछ नहीं हो रहा है, वो MCB चेक करके आ। मैंने बोला ठीक है चल, मैं MCD देखने जाता हूँ, MCB। मैंने देखा हाँ वो तो सब कुछ सही थे कनेक्शन। फिर मैं वापस कमरे में, मैंने बोला भाई यार वो तो सही है सब कुछ, पता नहीं कैसे हो रहा है। उसके बाद चल छोड़, अब होगा तो अब करेंगे कुछ ना कुछ। तो अब फिर से नहीं हुआ। फिर हम टीवी देख रहे थे, अंदर वाली कमरे की लाइट एकदम से बंद हो गई। मैं बोला अब ये कैसे बंद हो गई। बंदा बोला भाई छोड़ना, ऐसे हुआ। फिर हमने बोला चल ठीक है कोई नहीं। हम टीवी में देख रहे थे हॉरर मूवी। तो उसी टाइम मैं अपने भाई से बोला, भाई इतना सब कुछ हॉरर माहौल हो रहा है, भाई बंद कर दे टीवी, हॉरर ज़रूरी है तेरे को हॉरर देखने, कुछ अलग से मूवी देख ले। उसने बोला अबे मज़ा आ रहा देखना, अब तो लास्ट सीन है। हम देख रहे थे कॉन्जोरिंग। फिर बाद में एकदम से अपने आप टीवी मतलब लैग मार गया, एकदम से गुड़ 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 होने लग गई। बोला ये क्या हो रहा है, अब पता है टीवी में क्या हो रहा है। उसने बोला भाई सिग्नल चले गए होंगे, तार वार हिला, सही कर उसे। फिर मेरे भाई को एकदम भूत में भरोसा ही नहीं था उसको। मतलब एकदम से वो मतलब मनमौजी आदमी था, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर मैं टीवी भी चेक करा, सब कुछ टीवी के सिग्नल सही है, तार सही थे, सब कुछ एकदम सही था। फिर बाद में मैंने बोला अबे ये तो सब सही है इसके अंदर, ये कैसे हो रहा है अपने आप ही, ये कैसे हो रहा है। फिर थोड़े बहुत सिग्नल आने लग गए, फिर एकदम से गुड़ 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 फिर आने लग गए, फिर गुड़ गुड़ आने लग गए। फिर मैं बोला अभी क्या हो रहा है बार बार। मैंने बोला चल टीवी बंद कर दे, फ़ोन में चल देखते हैं। फिर फ़ोन में देख रहे हम, फ़ोन के नेटवर्क ही नहीं आ रहे, पता नहीं क्या हो रहा है ये। फिर बाद में मैंने सोचा चल गली में घूमने चलते हैं। फिर हम जैसे चप्पल वप्पल पहन गली में घूमने जा रहे थे, वैसे ही हमें सीढ़ी में वही लाल कपड़ा देखा। मैंने बोला ये देख कभी भी दिख रहा है लाल कपड़ा, क्या है ये। पहले तो हरा कलर का था, अब लाल कलर का हो गया ये। मैंने बोला अबे पता नहीं क्या है ये। फिर मैंने बोला चल ऊपर एक बार देख कर आते हैं। फिर हम गए थे दोनों भाई देखने। एक भाई हमारा नीचे था, वो कमरे में सो रहा था। फिर हम दोनों गए थे ऊपर, मतलब देखने कपड़ा की क्या है ये, दिमाग खराब, ये कब से लटक रहा है। फिर हम देखने गए, ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। फिर हम बोला तू एक बार नीचे जाइए देखो तेरे को दिख रहा है क्या कपड़ा। फिर मैंने नीचे देखा, फिर हाँ दिख रहा था कपड़ा। बोला ऊपर से क्यों नहीं दिख रहा। फिर मुझे बोला छोड़ यार, ऐसे ही दिख रहा होगा, छोड़ इसको अब। फिर मेरा भाई बोले चल एक बार छत में घूम के आते हैं, कुछ हवा मस्त चल रही है, चल खा के आते हैं हवा एक बार। मैं बोला चल ठीक है कोई नहीं, चल हवा ही चलते हैं ऊपर, हवा लग रही है बढ़िया सी। तो हम गए थे ऊपर। फिर बाद में हमने छत में देखा, पता नहीं कोई मतलब ऐसे बैठा पड़ा था कोई। मैं बोला कौन है भाई, कौन है, हेलो हेलो। मैं अपने भाई को बोला ओए ओए इधर आइए, ओए आर्यन इधर आ, ऊपर आ, देखियो क्या हो रहा है ये। उसने बोला अबे कुछ नहीं है भाई, कौन बैठा, चल देखने चलते हैं। मेरा भाई ने टॉर्च जलाया अपने फ़ोन की, जैसे उसको तरह मुँह करा, एकदम से कुछ था ही नहीं उधर, कपड़ा सा था। मैंने कपड़ा हटाया, कुछ था ही नहीं उधर। मैंने बोला ओए आर्यन क्या हो रखा है ये, इधर क्या चल रहा है घर में। उसने बोला भाई यार मेरे को तो डर सा लगने लग गया, आर्यन की तक गांठ फट गई मेरे भाई की। मैं बोला क्या हो रहा है अब ये बताइयो। उसने बोला यार अब तो मेरे भी समझ के परे है, पता नहीं क्या हो रहा है, ये दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा भी। हमने दोनों ने बोला चल चल नीचे चल जल्दी, अब भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, जल्दी नीचे चल, कमरे में चलते हैं।
जैसे हम नीचे नीचे कमरे में जा रहे वैसे ही पता है घुंघरू की आवाज़ आने लग गई छत से, एकदम छन छन छन। भाई एकदम से हमारी खिड़की बोलो भाई छत में तो कोई था ही नहीं, क्या हो रहा है ये ऊपर छत में। आर्यन भाई कह रहा अबे यार ये क्या हो रहा है यार, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरे तो। अब मैंने बोला अबे देख ले, तेरे को तो भरोसा नहीं था, हम क्या चला देखने चलने पर। उसने बोला भाई रहने दे भाई, मेरी बस का नहीं है, मैं जा रहा हूँ नीचे। मेरा भाई एकदम से कूद के जल्दी जल्दी नीचे पहुँच गया। मैं अभी तक सीढ़े में ही था, मैं आराम से आ रहा। फिर मेरी पता नहीं क्या हुई, मैं जैसे आराम से आ रहा, पीछे छन छन और तेज़ आवाज़ आने लग गई, छन 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 और तेज़ आने लगी। मैंने बोला अपने भाई ओए इधर आ यार, मेरे साथ आ जल्दी आ। फिर मैंने अपने तीसरे भाई से बोला ओए तू तो आ। फिर उसने बोला अब यार सोने दे यार, परेशान मत कर। और मेरा जो आर्यन भाई था वो अभी तक कमरे में पहुंचा नहीं था। उसको लगा कि मेरे तीसरे भाई को लगा कोई कमरे में बैठा हुआ है। फिर मैंने बोला अबे लाइट वाइट जा रखी है, तू कमरे से बाहर तो निकल, तब तो देखेगा तू। मैं अपने तीसरे भाई से कहा और ऊपर आइए मेरे साथ जल्दी आ ऊपर, मेरे को देख कुछ दिख रहा है। मेरे भाई ने बोला भाई मैं इन सब चीज़ से डरता हूँ भाई, मैं नहीं आ रहा ऊपर। फिर एकदम से घूम के अब तेज होने लगी, मैं एकदम से भागा नीचे, एकदम से गया। मैंने बोला भाई देख, अपने दोनों भाई से कहा भाई देख ऊपर यार सच में कोई भाई आवाज़ आ रही है तेज की, मेरे साथ चल लो भाई, एक बार देखने तो चल लो। उसने बोला यार मेरी भी अब फटने लगी, कमरे की लाइट भी आ रखी है, सब कुछ पता नहीं सब बत्ती वत्ती सारी, टीवी भी चल नहीं रही है, पता नहीं क्या हो रखा है। फिर मैं गया बाहर, हम तीनों भाई बाहर बैठ गए। फिर हम छत पे ऐसे टिका के देख रहे क्या हो रहा है छत में। फिर मैं छत में हम तीनों भाई देख रहे, फिर छत में एक मतलब कोई झाँक के देख रहा था बालकनी से। मैंने बोला अबे ये देखो कोई है उधर देख। उसने बंदे ने मेरे आर्यन भाई ने बोला अबे गमला वमला रखा हुआ है। मैंने बोला चला छत में देखने चलना गमला रखा है कि नहीं रखा। फिर उसने बोला भाई रहने दे भाई, मेरी फट चुकी है, मैं छत वत नहीं जा रहा कहीं, मैं कमरे में जाने में मेरी फट गई, मैं नहीं जा रहा कहीं। फिर हम बोला चल कोई नहीं गली में घूमते हैं। फिर गली में हम घूम रहे, फ़ोन के नेटवर्क चेक करें, हाँ 1-2 नेटवर्क तो आ गए थे। फिर हमने मम्मी को फ़ोन करा, हमने बोला कहाँ रहेंगे, तो जल्दी आ जाओ मम्मी, डर सा लग रहा है मुझे कमरे में। जब हम थे कम से कम मैं था 6-7 साल का था, मेरा भाई था 12-13 साल का आर्यन, और जो तीसरा भाई था वो था 11 साल का। मैंने आर्यन से कहा जा जल्दी चलते, चल बाजार ही चलते, मम्मी के साथ ही आ जाएंगे घर पे। तो जैसे ही मम्मी घर पे आई, मैंने मम्मी को बताया सब कुछ। मम्मी ने कहा अभी तेरा भ्रम हो रहा होगा, घर में कुछ नहीं है, हमारे घर में भगवान है। मैंने फिर मम्मी से बोला तो मेरे को और इसको इन दोनों से पूछ लो, इसको तो कोई कमरे में बैठे हुए लगा था। तीसरे भाई से बोला मैंने। तीसरा भाई कह रहा हाँ मम्मी ऐसा लग रहा है कोई कमरे में बैठा हुआ, मेरे पैरों की साइड कोई बैठा हुआ है। तो मेरी मम्मी ने कहा तेरा वो तू सो रहा था ना उस टाइम। उस तीसरे भाई ने कहा हाँ, तब तेरा मन का वहम हो रहा होगा ये। मेरे भाई ने कहा अरे मम्मी नहीं, सच में मेरी आंखें भी खुल रखी थी, मैं पूरी नींद में था, तो ये मेरा कोई भी नहीं था, बस मैं ही कमरे में था और ये दोनों पता नहीं बाहर थे, पता नहीं कहाँ थे। मैं कमरे में पैर के साथ कोई बैठा हुआ था मेरे। फिर मैंने बोला मम्मी मेरे को छत में घुंघरू की आवाज़ आ रही थी, ये सब आ रही थी। मेरे मम्मी ने कहा चल कोई नहीं, अब आएगी ना तो तेरे साथ घर में मतलब छोड़ के जाऊँगी, जब भी बाज़ार जाऊँगी एक बंदा बड़ा रहेगा ही घर पर। फिर मतलब अगले टाइम था बाज़ार का, तो बाज़ार के टाइम मतलब सब चले गए थे, पापा थे घर पे। तो जब तो एकदम सही था, कोई आवाज़ भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रही। फिर मतलब अगले दिन ही मैंने सीएम से बोला तू बार लाइट बंद करके जा रहा था, ऊपर से लाल कपड़ा जा रहा था, तू ही कर रहा था क्या वो? उसने बोला नहीं मम्मी कसम खा रहा हूँ मैंने करा ही नहीं था, सच में नहीं करा था, मम्मी से पूछ ले। मम्मी ने थप्पड़ मारा, घर में सुला दिया था मुझे, तब से मैं घर से बाहर निकला ही नहीं था। फिर मैंने बोला चल कोई नहीं, अगली बार होगा तो मैं देखते हैं, फिर कार्रवाई करेंगे आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर उस पल से दिमाग में छत में पता नहीं कैसी हमें जगी। फिर मैंने पापा से बोला पापा घर में हवन कराने चाहिए कभी ना कभी। फिर मतलब बर्थडे के टाइम मेरे हवन हो गए घर में, तब से एक भी आवाज़ नहीं आती, ना कुछ होता है अब। फिर एकदम सब शांत है, लेकिन उस बात से अभी भी डर लगता है कि अगर घर में अकेले हों तो बता ऐसा इस टाइम तो अब डर भी लग जाएगा बहुत तेज़, क्योंकि घर पे कोई होगा ही नहीं, क्योंकि भाई सब अब दूसरे मतलब शहर में रहने लग गए हैं, कोई गुड़गांव रह रहा है, लुधियाना में रह रहा है, तो इस टाइम तो मैं अकेला ही बच जाऊँगा, तो इस टाइम डर भी लगता है। तो भाई यही थी रियल स्टोरी मेरे साथ। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आओ मेरे घर पे देख लेना आप हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि अब तो नहीं होता है वैसे भी खैर, लेकिन मेरा भाई है, भाइयों से पूछवा दूंगा आपको, 2 भाइयों से। तो देख लिया दोस्तों, ऐसी रियल स्टोरी आपके सामने हम लाते रहेंगे, तो अगर इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अगर आपको और वीडियो ऐसी चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, प्यारा सा कमेंट कर दो। तब तक ले थैंक यू, बाय बाय।